सुकरात सुकरात का शिष्य प्लेटो का जन्म एथेन के एक कुलीन परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या है? अरिस्टोक्लीज था। इनकी जो क्या थी, प्रारंभिक शिक्षा 20 वर्ष के अवस्था में सुकरात के विश्वविद्यालय में भेजा गया। कुलीन वर्ग के उत्पन्न होने के कारण इनका स्वाभाविक इच्छा एथेन में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, किंतु उसके प्रिय गुरु सुकरात को जब 399 में मृत्युदंड मिला तो इस घटना पर जीवन में ऐसा आघात लगा कि उसके सभी योजनाएं प्रवृत्ति कर दी गई। दशरथी जीवन के अपना लिया। इस नोट को मैक्सी ने लिखा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। मैक्सी ने लिखा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। शिक्षक कार्य के लिए प्लेटो ने एकेडमी की स्थापना की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है, जिसके प्रवेश द्वार पर अंकित था, ज्योमेट्री से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। वार्तालाप या संवाद की शैली में प्लेटो द्वारा 36 ग्रंथों की रचना की गई। प्लेटो ने सभी ग्रंथों में मोनोलॉग शैली में एक भी ग्रंथ नहीं लिखा। उसके प्रसिद्ध ग्रंथों में रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लॉज, एपोलॉजी, क्रीटो, सोफिस्ट आदि हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक है, जो प्लेटो को अमर बना दिया। प्लेटो के न्याय संबंधी अवधारणा। रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति तथा उसके अधिवास की खोज करना है। रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया। प्लेटो लिखता है, जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। प्लेटो का न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं, बल्कि नैतिक अर्थ में किया गया है। प्लेटो न्याय संबंधित धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व तात्कालीन प्रचलित न्याय संबंधी धारणा का खंडन करता है। सिपियन के अनुसार सत्य बोलना और दूसरों के लिए छुपा देना ही न्याय है। पोलीमार्कस। प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। ये कहते हैं कौन? पोलीमार्कस। उचित शब्द की व्याख्या आगे चलकर कहा गया है कि न्याय एक कला है। कला चतुराई के साथ प्रयोग करने के नाम है। अतः मिथ्य के प्रति श्रेष्ठ और सत्य के प्रति घृण्य व्यवहार करना ही न्याय है। हेलीमेकस। शक्तिशाली का हित साधन न्याय है। ग्लाउकन। न्याय भय का शब्द है। प्लेटो का उपयुक्त सभी विद्वान न्याय को बाह्य मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय की आत्मा के अंदर की वस्तु मानता है। प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व, इंद्रिय, तृष्णा, शोध और बुद्धि, ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं, तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है और राज्य बकुल या वृक्ष अथवा चट्टान से नहीं निकलते, उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का जो उनमें निवास करते हैं।